पुराना चावल हमेशा काम आता है। पुराना चावल हमेशा काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कांग्रेस के दीवाने हैं। कांग्रेस के जी, और कोई पार्टी नहीं? नहीं और कोई पार्टी नहीं। कोई कर्मचारी, कोई झाड़ू वाले, कोई दफ्तर वाले, कोई मीडिया वाले, कोई पेटी वाले आते बना के ले जाते हैं, आगे कंप्लेन नहीं करते। हम लोग झुकी झोपड़ी में मर रहे हैं गंदगी से। गैस की सब्सिडी थी, गैस की सब्सिडी खत्म कर दिया केजरीवाल ने। 25% खुद खा रहा है। केंद्र सरकार से टक्कर लेता हमेशा ये। केंद्र सरकार से? हाँ, इस बार बीजेपी आ रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं बीजेपी आ रही है। कांग्रेस कांग्रेस हाथ का निशान पे। बिल्कुल कांग्रेस। कौन आ रहा है जी? कांग्रेस कांग्रेस। एक तरफा वोट झाड़ू को मिलने वाला था, अब नहीं मिलेगा। झाड़ू को मिलने वाला था वोट, अब नहीं मिलेगा। जितने झाड़ू के जो बंदे थे वो सब हाथ को देना शुरू कर दिया। हाथ को क्योंकि बिल्कुल आम आदमी पार्टी से लोग खिलाफ है। हम खुद उनके कार्यकर्ता पुराने कितने पुराने हैं? जब से पार्टी अन्ना हजारी का टाइम था, जब संसद वहाँ बैठते थे, जब से हम उनके साथ हैं। पर अब अलग इसलिए हूँ कि हमारा राशन कार्ड 3 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम करमपुरा विधानसभा में हैं और वार्ड 89। मेरे पीछे ये लोग देख रहे हैं, इनसे जानेंगे कि आने वाले समय में जो एमसीडी इलेक्शन होगा उसमें यहाँ की जनता क्या राय रखती है। क्योंकि मैदान में बहुत सारी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। लेकिन इस बार दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में कुछ परिवर्तन होने वाला है। जैसे कि आप तमाम हमारी वो रिपोर्ट में देख रहे थे कि किस तरह से 15 साल से जो यहाँ पर बीजेपी राज कर रही है, एमसीडी में परिवर्तन की लहर देखी जा सकती है, ऐसा लोगों ने बताया। फिलहाल ये तमाम इतना लंबा मार्केट है, इन लंबे मार्केट में हम लोगों से पूछेंगे कि इस बार एमसीडी में क्या होने वाला है। कचरा को लेकर, कूड़े के पहाड़ को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का नगर निगम मान लीजिए पूरे देश में फेमस हो गया। फेमस क्यों? क्योंकि दिल्ली कहीं ना कहीं पर्दे पे कूड़े का ढेर दिख रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या सोच रहे हैं। सर, क्या सोच रहे हैं इस बार एमसीडी में क्या होने वाला है? देखो, एमसीडी में तो आम आदमी का हवा 6 महीने से बना हुआ था, मगर केजरीवाल जी ने जो नोट वाला जो हिसाब किताब जो बोलना शुरू किया था, हमारे हिंदू भाई भी नाराज हुए। भगवान ऐसी चीज़ है जो सबके आस्था का चीज़ है। अब उसको जेब में लेके जाओगे, वो नोट गलत जगह भी जाएंगे, अच्छी जगह भी जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी किसी के भी धर्म के खिलाफ या धर्म के बात नहीं करना चाहिए। ये हिंदुस्तान है और शिक्षित लोग आप रहते हैं, जाहिल वाला हिसाब किताब नहीं है। तो अब ऐसा हिसाब है, ऐसा दौर है कि सच्चे व्यक्ति को तो आप सोच रहे हैं कि ये जो नोट वाले बात लेकर हुई एमसीडी में कुछ असर देखने को मिल सकता है? बहुत असर बनेगा। एक तरफा वोट झाड़ू को मिलने वाला था, अब नहीं मिलेगा। झाड़ू को मिलने वाला था वोट, अब नहीं मिलेगा। जितने झाड़ू के जो बंदे थे वो सब हाथ को देना शुरू कर दिया। हाथ को क्योंकि बिल्कुल आम आदमी पार्टी से लोग खिलाफ है। हम खुद उनके कार्यकर्ता पुराने कितने पुराने हैं? जब से पार्टी अन्ना हजारी का टाइम था, जब संसद वहाँ बैठते थे, जब से हम उनके साथ हैं। पर अब अलग इसलिए हूँ कि हमारा राशन कार्ड 3 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जब हमारा नहीं बना कार्यकर्ता तो और लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। दफ्तर जाओ तो कहते हैं, अधिकारी कहते हैं भाई ऊपर से आदेश ही है नहीं है तो हम कहाँ से बना के दे देंगे, अपने हाथ में है ही नहीं, सिस्टम तो ऊपर से होता है। लेकिन केजरीवाल जी तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ रही है, वो भी पूरे जोर से। कैसे आएगी? एक बच्चा हमारा 11 साल का, हम दिल्ली में 15-20 साल से रह रहे हैं रेगुलर। हमारी बच्ची 11 साल की है, वो विकलांग है, मुंह से बोल नहीं सकती है, दिमागी हालत खराब है, उसका प्रॉब्लम है। उस बच्चे का हम इलाज चाह रहे हैं तो ये केजरीवाल अफवाह उड़ा रखे हैं कि हमारी तरफ से स्वास्थ्य विभाग अच्छा है, ये है वो है। अरे अगर ऐसा होता तो क्या मेरी बेटी सही नहीं हो सकती थी? यानी आप चाह रहे हैं इस बार कांग्रेस आए? इस बार कांग्रेस आए, बिल्कुल आए। कांग्रेस के टाइम में कोई भी परेशान नहीं था, सब ठीक था, सुखी था। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, इस बार क्या होने वाला है एमसीडी में, क्या सोच रहे हैं आप? एमसीडी का हाल तो बहुत खराब है। बदलाव करना है, बोलो ना, बदलाव करना है। बदलाव तो आएगा ही। अब देखो, यानी बदलाव चाह रहे हैं। क्या होने वाला है जी, क्या होने वाला है इस बार? मैं तो भाई खुल के बदलाव करने वाला हूँ, कांग्रेस को लाना चाहता हूँ। कांग्रेस को? बेशक कांग्रेस के दीवाने हम तो, कांग्रेस को लाना है। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी बोल रही है कांग्रेस तो मैदान में है ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पुराना चावल हमेशा काम आता है। पुराना चावल हमेशा काम आता है,
बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कांग्रेस के दीवाने हैं। कांग्रेस के दीवाने? जी। और कोई पार्टी नहीं? नहीं, और कोई पार्टी नहीं। राहुल गांधी जी लगातार वहाँ केरल से लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो दिल्ली पे कहाँ ध्यान है? वो ठीक है, वो देश के लिए जो है कि भारत यात्रा पे हैं, तो हम लोग भी रात दिन देखते हैं ना, तो इसलिए जो है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि राहुल जी को कामयाबी मिले। बीजेपी का कैसा काम लगा? 15 साल हो गया। बीजेपी के पक्ष में हम लोग शुरू से है ही नहीं। नहीं। हाँ, नहीं रहेंगे। हाँ, न चलेगा झाड़ू और न चलेगा फूल, चलेगा हाथ, पंजा पंजा पंजा। हाथ चलेगा? बिल्कुल हाथ चलेगा, और इसी हाथ से झाड़ू को निकाल के फेंकेंगे। वो तो बोले 70 साल से लूट लिया हाथ वाले ने। बोलने को कुछ भी बोलते हैं, बोलने दो, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। हमें इस बार हमने मन बना लिया कि इस बार हमें बदलाव चाहिए, केजरीवाल से छुटकारा भी चाहिए। हमने जिस पे पहले हमारे बाप दादा बुजुर्ग जितने भी लोगों ने कांग्रेस को साथ दिया था, अब हमें भी उसका साथ देना है बस। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं कर रही है? लगातार बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये सब बोल रही है भ्रष्टाचार करती है। भ्रष्टाचार का बस नाम आ रहा है, सबका नाम आया था, सब बरी हो गए ना, सबसे धीरे धीरे सब निकल गए ना। बस ऐसे दूसरी पार्टियां अफवाह उड़ाती हैं तो आ जाता है नाम। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि इस बार चौथी बार एमसीडी में आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल इस बार कांग्रेस को बिल्कुल यहाँ लाना सत्ता में, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस पूरे दिल्ली को आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बोलते कि हमने दिल्ली को बदल दिया। दिल्ली को तो शीला जी ने बदला है। शीला जी ने? बिल्कुल। आज जो दिल्ली में जो भी डेवलप का काम है सिर्फ शीला दीक्षित ने किया। केजरीवाल जी क्या कर रहे? सिर्फ बिजली पानी, यहाँ से 100 रुपए निकाल के यहाँ से 20 रुपए डाल रहे हैं। कोई काम तो किया ही नहीं केजरीवाल जी ने। बस एक ही मुद्दा है, बिजली पानी, बस कुछ नहीं है। गैस की सब्सिडी थी, गैस की सब्सिडी खत्म कर दिया केजरीवाल ने। 25% खुद खा रहा है। केंद्र सरकार से टक्कर लेता हमेशा ये। हाँ, हमेशा बराबर। इस बार बीजेपी आ रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं बीजेपी आ रही है। कांग्रेस हाथ का निशान पर है। बिल्कुल कांग्रेस। कौन आ रहा है जी? कांग्रेस। हमारे कहने का मतलब एक है कि केजरीवाल साहब ने प्रदूषण के मामले में बहुत सारी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल 20,000 करोड़ के प्लांट लगाया, जो विदेशों से मशीन ला करके लगाया, और दिल्ली का हम जो है प्रदूषण को खत्म कर देंगे। लेकिन आज तक ये प्रदूषण का मसला हल नहीं हुआ। आज जब प्रदूषण हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप कहते हैं स्कूल बंद कर दो जी, तो फिर बच्चे की भविष्य कैसे बनेगी? कोरोना काल में 2 साल स्कूल बंद थे, लेकिन फिर प्रदूषण को लेकर के आप हमेशा जो स्कूल के ऊपर में टारगेट करते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आप दूसरे राज्यों पे बात करते हैं कि वहाँ पलाली जलाते हैं तो जो दिल्ली के अंदर में प्रदूषण फैलती है, तो आपने 20,000 का जो प्लांट लगाया, तो वो प्लांट आपका काम नहीं कर रहा क्या? 20,000 करोड़ मानी रखता है कि नहीं रखता? वो तो जनता के पैसे हैं ना, छोटे छोटे गरीब, आप हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं, उसके पैसे हैं। लेकिन 20,000 करोड़ का आपने हिसाब दिया? नहीं दिया। आपने कह दिया हमने प्लांट लगा दिया, लेकिन आज तक जो वो प्लांट काम क्यों नहीं कर रहा है? इस बात को जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है। दिल्ली से लेकर पंजाब में 2 जगह राज्य आगे, बिल्कुल मतलब सरकार बन गई। अगर इतनी समस्या होती तो जनता वोट ही नहीं देती। तो हमारे कहने का मतलब जनता को तो नेता लोग मूर्ख बना रखे हैं ना। ऐसा है? बिल्कुल है, एकदम अपनी अपनी रोटियां सब सेकते हैं। और इलेक्शन के टाइम में हमारे पास में आते हैं, भाई जी हाथ जोड़ करके कहते हैं हमें वोट चाहिए। इलेक्शन जीत लेते हैं, घर में जाकर के सो जाते हैं। लेकिन जनता रोड पे मर रही है, उसको कोई नहीं देखते हैं। अभी के टाइम आपके वार्ड की मेन समस्या क्या है? मतलब यहाँ कैसा काम चाहते हैं आप? हमारे कहने का मतलब है, ये मार्केट कम से कम 30 बरस से है, लेकिन आज तक इस मार्केट के अंदर में सरकारी झाड़ू नहीं लगे। बिल्कुल नहीं लगे सरकारी झाड़ू। हम लोग इसका कई मर्तबा विरोध किया, लेकिन कोई भी नेता दल जो है, चाहे वो बीजेपी हो या आम पार्टी हो, किसी ने नहीं सुना। और आज तक जो इस मार्केट के अंदर में कोई कर्मचारी नहीं लगा है कि आप जो है यहाँ जो है कर्मचारी झाड़ू लगाए। देखिए, दुकानदार जो है खुद अपना झाड़ू लगाते हैं और कूड़े टॉप में जाकर के फेंक करके आते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? एक युवा है, किस तरीके से सोच रहे हैं कि इस बार जो वार्ड में मतलब निगम के चुनाव हो गए, उसमें क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखो, सारे चीज़ें जितने भी नेता हैं अभी पहले आएंगे, बोलेंगे कि सर हम आपका काम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, और उसके बाद जब काम सब कुछ हो जाएगा या जीत जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, उसके बाद तो वो नजर ही नहीं आते। ये पिछली बार जीते थे, जो उसको तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि कैसी है, क्या कौन जीते? पता नहीं कौन जीती। मेरे को जब पता रहेगा तब ना बतलाएंगे। आम आदमी पार्टी से? नहीं, बीजेपी से था। बीजेपी से आज तक नहीं देखा मैंने। हाँ, इस बार देखेंगे। कांग्रेस को जरूर बिल्कुल देना चाहते हैं हम भी वोट, और मेरा भी
हमारे आम आदमी पार्टी के शिव चरण गोयल जी विधायक है, 15 साल से यहाँ एमसीडी में बीजेपी के हैं। तो हमारे 10 साल हो गए उनको आम आदमी पार्टी के विधायक को। वो कम से कम हमारा कभी कोई सपोर्ट ही नहीं करते हैं। हाँ, कूड़ा कोई रास्ता नहीं दिखाते कि कूड़ा कैसे फेंकेंगे, ना कूड़ा खत्ता बनाते हैं, ना कोई रास्ता निकालते। खुद को पूरे बच्चे पटरी पार करके अपने जान रिस्क पे लेके बच्चे जाते ले आते। हम लोग खुद अपना पूरा झाड़ू लगाते, खुद फेंकते। आपकी एक रेलवे की भी समस्या बताई जाए जो फाटक को लेकर है। निकाला एक स्कूल एमसीडी था, विधायक के दिल्ली में केजरीवाल कहता है शिक्षा ये स्कूल बंद करवा दिया। ठीक कराने की जगह उसको स्कूल बंद करवा दिया। चलिए कुछ और लोगों से बात करना चाहिए। एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। गंदगी हमेशा आती है नाली में, उसको भी साफ करने के लिए नहीं आता है कोई बंदा। कोई नहीं आता? नहीं, हम लोग खुद साफ करते हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार, आपका मन क्या है? हम लोग का सीधा पंजाब, कांग्रेस है, पंजाब सीधा। हाँ, हम लोग का ये राज सीधा पंजाब, आगे पीछे कुछ नहीं, कुछ नहीं, सीधा पंजाब। हाँ सीधा पंजाब, हम लोग का ये राज है। क्योंकि रीजन है 10 साल पहले जब यहाँ कांग्रेस की यहाँ पे निगम पार्षद थे तो यहाँ इतनी गंदगी नहीं थी। और 10 साल से जो बीजेपी का निगम पार्षद है और यहाँ का आप पार्टी का विधायक है, वो लोग यहाँ देखने तक नहीं आते। आप यहाँ से थोड़ा दूर चले जाओ, इतनी गंदगी, इतना तक कूड़ा है और मच्छर से लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सफाई नहीं, कोई नहीं आ रहा देखने। यानी आप चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है बाइकआउट? बिल्कुल बिल्कुल बाइकआउट, बिल्कुल बाइकआउट होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? कांग्रेस क्या काम अच्छा लग रहा है कांग्रेस का, या क्या लगा पिछले जो मतलब उनकी सरकार थी? 15 सालों में कोई काम नहीं हुआ। हमेशा कूड़ा रहता ही है, चारों तरफ कूड़ा है, सफाई का वो नहीं है। बस मेरा कहना है कि कांग्रेस, बस ये कांग्रेस। देखिए यही लड़की थी, वो लड़की जिसका इलाज चल रहा है, यही लड़की। ये देखिए यही लड़की है, इस बच्चे का इलाज नहीं हो रहा है। और कह रहे केजरीवाल जी कह रहे कि हम बहुत अच्छा सुविधा दे रखे दिल्ली के अंदर में स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है बताइए? अस्पताल में ढंग से तो बात भी नहीं कर पाते लोग, बोल नहीं सकती है, ये अपनी दुनिया में नहीं है। देखिए लगातार तमाम हम बोलने की कोशिश बहुत करती है, ये बच्चा सही भी हो सकता है, बोलने की कोशिश भी करते, किसी टाइम ये आवाज से बोल भी देती है। ये नहीं कि एकदम से गूंगी है, बोल भी देती है, कभी कभी अचानक बोल भी देती है। ये अपने अंदर क्या कहना चाहते हैं? ताकत है कि इसका इलाज हो सकता है। क्या होने वाला है इस बार एमसीडी में? खाली चुनाव होगा। चुनाव में कौन सी पार्टी लग रही है? हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, सब लेडीजों का मन भी तो कोई काम नहीं किया क्या? कोई काम नहीं किया आज तक। क्या मतलब क्या तकलीफ का है यहाँ? तकलीफ ये है कि यहाँ दारू का ठेका बंद कराओ, चोर के बंद कराओ। चोरी यहाँ बहुत होते हैं, चक्कू छुरी होते हैं, ये सब होते हैं। चक्कू छुरा ज्यादा होता है, दिन से भिड़ा देते हैं, चाकू मोबाइल छीनते हैं, पैसे छीनते हैं, घर में घुस जाते हैं। चोर के ही करो बस। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही है? कोई कर्मचारी, कोई झाड़ू वाले, कोई दफ्तर वाले, कोई मीडिया वाले, कोई पेटी वाले आते बना के ले जाते हैं, आगे कंप्लेन नहीं करते। हम लोग झुग्गी झोपड़ी में मर रहे हैं गंदगी से। कोई काम नहीं हुआ जी? नहीं, ना कोई नाला बनता है, ना कोई नाला सफाई होता है, ना कोई गली बनता है, ना कोई रोड। एमसीडी वाले गाड़ी लेके तो आते होंगे ना कचरा सफाई करने? लगाते, यहाँ गली में नहीं आते हैं ना, मार्केट में नहीं आते, गली में नहीं आते। तो इस बार चुनाव में क्या सोच रही हैं आप? क्या सोच रहे कि हाँ पंजे को जी जी, और कोई नहीं? बीजेपी आम आदमी पार्टी कोई नहीं। जब आप आगे करवे नहीं करोगे तो कौन देखे? पब्लिक देखेगा। आप क्या सोच रहे हैं भैया? कांग्रेस क्या काम सोच रहे हैं जो अगर कांग्रेस आई एमसीडी तो करेगी? बस देखो जी, यहाँ पे सबसे बड़ा शाप तो साफ सफाई को लेके, मर्डर को लेके। मर्डर तो बहुत इजी है, यहाँ मर्डर करेंगे हफ्ता 10 दिन हफ्ता ज्यादा। ये एमसीडी का काम हो गया मर्डर वाला? मैं वैसे बता रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, कोई मतलब कोई सुविधा है ही नहीं किसी चीज़ को लेके भी, किसी चीज़ को लेके भी, सफाई को लेके ना यहाँ पे मतलब कि जैसे कि कोई हिसाब किताब बने इस चीज़ को लेकर के सफाई को कोई नहीं। हम चलिए कोई नहीं। फिलहाल देखिए यहाँ हम जकीरा वाली झुग्गी में हैं और लगातार यहाँ की जनता बता रही है कि इस बार यहाँ पर माहौल थोड़ा कांग्रेस का बनता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस का बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। क्या बिल्कुल सही है? ये बात ये सही है कि लड़ाई झगड़े यहाँ कम कर दीजिए। वो पुलिस वाला नहीं आता यहाँ पूछने के, कोई कंप्लेंट उम्प्लेंट नहीं कर रहे? नहीं, कोई करने जाओ उसको पूछते नहीं है। वो आधा घंटा तो बैठा कोई नहीं पूछता, आधा घंटा तो बैठा लेते कंप्लेन करने या कोई चीज के लिए। तो ऐसा और क्या, एक घंटा बैठा लेते, जब सुनते हैं, जब गुस्से में आएंगे, जब करेगा कंप्लेन। फिलहाल न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।